हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों ह्यूमन सर क्लासेस में हम लोग क्लास 11th के फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर यानी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ फंडामेंटल बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ फंडामेंटल बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम कभी भी यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक में बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have something to do with physical activities, and you must have knowledge regarding all that. You must have heard about mass, about distance, about displacement, about acceleration, about velocity, about force, about work. All these things are known as physical quantities, right? तो जो भी क्वांटिटीज जिनका फिजिकल एक्टिविटीज से लेना देना होता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे और बाकी एग्जांपल्स कुछ ना कुछ आपको आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। नाउ द सेकंड थिंग दैट कम्स इज योर यूनिट। सो यूनिट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इट प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमें देता है उसे यूनिट कहते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज केजी। नॉर्मली सॉलिड चीजें हम किलोग्राम में लेते हैं। डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। फोर्स न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। वर्क आपका जूल्स में मेजर किया जाता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है और ये इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स, जिस तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स फाइंड करते हैं और उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से एक और टर्म इसमें आती है, वो है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास कितने टाइप की होती है। तो देखिए, बेसिकली और ब्रॉडली फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर fundamental quantities, others are your derivative quantities. So fundamental quantities are basic physical quantities और there are 7 fundamental physical quantities, जैसे कि mass हो गया, length हो गया, time हो गया, right, temperature हो गया। ये 4 मेन हो गया आपके पास। then electric current, right, amount of resistance, right, luminous intensity, that is light, luminous intensity. Further I should say it is light for light. So these are 1 2 3 4 5 6 7, right? तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो आपका नॉर्मली फर्स्ट लेटर है, हम नॉर्मली उनके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि ये मास है, मास के लिए फंडामेंटल डायमेंशन आप लेते हो m। लेंथ यानी कि कोई भी लीनियर डायमेंशन होगी, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायमीटर, एज, रेडियस, व्हाटएवर इट इज, इसके लिए एल लेते हो आप फंडामेंटल डायमेंशन से। टाइम के लिए आप कैपिटल टी लेते हैं। टेम्परेचर के लिए आप कैपिटल के लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर्स यानी कैपिटल ए यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया जाता है। इसके लिए कैंडिला यूज किया जाता है, इसे सीडी में बोलूंगा। तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं जो एक टाइप के सिंबल्स हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इन बेसिक और फंडामेंटल डायमेंशंस को यूज करके जो फर्दर डायमेंशंस बनाई जाती हैं वो डेराइव्ड डायमेंशंस होती हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वो डायमेंशन होती है उन्हें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को, 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हेन दे आर कंबाइंड, then it comes out to be derivative
क्वांटिटी। अब डेरिवेटिव जो क्वांटिटीज होती हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज की जब डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना होता है तो उसके लिए आपको ये फंडामेंटल 7 फंडामेंटल डायमेंशंस पता होनी जरूरी है, विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके जो फर्स्ट लेटर के या कैपिटल लेटर के सिंबल्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, मैं लेता हूँ वेलोसिटी, राइट। अब देखिए वेलोसिटी का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर के बना है। तो एक इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ लीनियर डायमेंशन, इसके लिए आप कैपिटल ये यूज करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी, राइट। और इन दोनों को कंबाइन करके दिस इज कैपिटल एल, दिस इज कैपिटल टी, इसे मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं, जो बिकम्स एल टी माइनस 1, कैपिटल ब्रैकेट में आप इसे प्लेस करें, जो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है रखने का, एंड दिस बिकम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एल टी माइनस 1, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और समटाइम्स इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एमएलटी की टर्म्स में, m raised to the power 0 l t raised to the power minus 1, राइट। समटाइम्स आप स्टैंडर्ड नॉर्म के हिसाब से इसको इस तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड की जाती है दिखाया, इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लेट अस फाइंड इट ओवर हियर एंड let us take acceleration. So acceleration is velocity upon time. और देखिए वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज योर lt minus 1 एंड व्हाट इज योर टाइम, इट इज अगेन t। अब देखिए इसको फिर आप ऊपर ले जाएंगे, माइनस टी हो जाएगा, माइनस इट बिकम्स योर lt minus 2, पुट इट इनसाइड द कैपिटल ब्रैकेट। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो आपने यहाँ एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपने सीखा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, मान लीजिए हम लोग फोर्स का निकालते हैं, फोर्स। सो इट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो देखिए मास के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल M यूज होता है, एक्सेलरेशन के लिए L T minus 2, you have just found it here. So the dimensional formula for force becomes mlt minus 2. In the same way, in the similar manner, आइए फाइंड कर लेते हैं वर्क का। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mlt minus 2. Put it over here, mlt minus 2 multiplied by the distance L. Distance is a linear dimension, so linear dimension के लिए L होता है use. So finally the dimensional formula that comes out mlt minus 2, ml2 t minus 2 is the dimensional formula for work. इसी तरीके से आप कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं निकालता हूं मोमेंटम का, मोमेंटम। So it is your mass into velocity. So mass is your m, velocity is your lt minus 1. So dimensional formula becomes lt minus 1. This is the dimensional formula corresponding to momentum. इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रेफरेंस बुक से कुछ और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे इम्पल्स हो गया आपका, इम्पल्स के अलावा आपका आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिक्र मैं इस क्लास में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो आपने 10th तक नहीं पढ़ी है। आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ अप टू योर 10th स्टैंडर्ड। As we move ahead, I will discuss some more physical quantities which you will be learning at your 11th standard. So students, this is for today's class in Human Sir classes, and I again say
If you find the classes to be interesting one, if you think that these classes are valuable one, then do like, share and subscribe, because that provides a kind of motivation to do something more and useful for you. So this is for the day. Catch you later, students. Catch you in some other classes with some more key concepts. Till then, bye.